नमस्कार, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं स्कोर मोर। देखिए, हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं मेजर साइंटिफिक रीजन के बारे में, मतलब प्रमुख वैज्ञानिक कारण। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देखते हैं तो आप किसी भी एग्जाम में बैठें, एक प्रश्न तो आपको इससे पूछा ही जाएगा, ये आप निश्चित रखिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो जैसे इस तरह के कुछ प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। विद्युत बल्ब में आर्गन गैस क्यों भरी जाती है, थर्मामीटर में पारा का ही उपयोग क्यों किया जाता है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है, रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों खाली छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने में प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं जिसमें साइंटिफिक रीजन छुपा हुआ होता है, उस तरह के प्रश्नों को हम एक साथ एक बार में देखने वाले हैं। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, ये मैंने जितने भी प्रश्न हैं सब एसपीडी से लिया है मैंने, क्योंकि एसपीडी बुक में जितने भी रेलवे में और एसएससी में पूछे गए हैं आज तक साइंटिफिक कॉज से क्वेश्चन, उन सबको एक जगह करके उसने रखा था, मैंने वहाँ से इसको कलेक्ट कर लिया है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगता है क्यों। क्योंकि जैसे ही हम पृथ्वी से ऊपर की ओर उठते हैं तो वायु दाब में कमी होने लगती है। इस कारण जो पहले से पेन के अंदर स्याही भरी होती है उस पर वायु दाब कम होने लगता है और नीचे से अंदर से स्याही जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये वायु दाब की कमी के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा होता है तो आदमी का भार वास्तविक भार से अधिक होता है क्यों। क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर एक समान होती है, यानी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर जा रही होती है, इसलिए लगता है कि व्यक्ति का भार जो है वो वास्तविक भार से थोड़ा सा अधिक हो गया। और जब नीचे आती है एक ही स्पीड से तो लगता है कि कम हो गया, और अचानक जब टूट जाती है लिफ्ट तो लगता है कि जीरो हो गया भार। तो ये तीनों चीज़ याद रखिएगा। पृथ्वी पर वायुमंडलीय दबाव का कारण क्या है। तो पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण होता है गुरुत्वाकर्षण। बढ़ते हैं आगे, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है। क्योंकि दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो कुकर का ढक्कन जब हम लोग बंद कर देते हैं और उसमें टेम्परेचर बढ़ने से जब वाष्पीकरण होता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर दाब अधिक हो जाता है, जिस कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। तो आप जानते हैं कि पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन उसमें यदि चावल मिला देते हैं तो उसमें एक तरह का वो अशुद्धि हो गया, तो उससे क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ना चाहिए तब जाके वो गल पाएगा। इसलिए उसका दाब जब बढ़ा दिया है तो क्वथनांक बढ़ जाएगा और चावल आप आसानी से उसमें पका लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे, दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्यों। यदि आप कहीं दलदल में फंसे हैं तो आपको सलाह दी जाती है कि आप लेट जाइए। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप लेट जाएंगे तो आप वहाँ पे एरिया ज़्यादा कवर, जैसे आप दलदल में फंसे हुए तो आप इस तरह से फंसे हुए हैं, इतना ही ज़्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन आपको कहा जाएगा आप लेट जाइए, लेटेंगे तो इतना ज़्यादा एरिया आप कवर कर लेंगे। तो जब एरिया आप ज़्यादा कवर करते हैं तो वहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि क्षेत्रफल अधिक करने के लिए आप लेट जाइए, उससे क्या होगा, दाब कम हो जाएगा और आप अंदर तक नहीं धंस पाइएगा, आप ऊपर ही रह जाइएगा। तो ये हो गया इसका कॉज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बर्फ में पानी तैरता है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है क्यों। अक्सर आपने देखा होगा मूवी वगैरह के अंदर कि जब वो एक्टर्स लोग शराब पीते हैं तो उसके अंदर अल्कोहल के अंदर बर्फ का टुकड़ा डालते हैं, वो अक्सर पानी में देखते हैं कि वो अल्कोहल में डूब जाता है। लेकिन पानी के ऊपर आपने अपने घर में भी देखा होगा कि वो बर्फ का टुकड़ा डालते हैं तो 1/9 भाग ऊपर की तरफ तैरता रहता है, मतलब एक भाग तैरता रहता है, 9 भाग डूब जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बर्फ पानी से हल्की होती है लेकिन अल्कोहल से भारी होती है। इस कारण से वो बर्फ जो है अल्कोहल में डूब जाती है और पानी में तैरने लगती है। तो याद रखिएगा कि बर्फ पानी से हल्की होती है तथा अल्कोहल से भारी होती है। सेविंग ब्रश को जल से निकालने पर इसके केस, जो ब्रश के जो मतलब रूट्स हैं, वो आपस में सट जाते हैं क्यों। क्योंकि जल जो होता है उसमें पृष्ठ तनाव होता है, और जैसे ही बर्फ उसमें भींगता है तो उसमें पृष्ठ तनाव के कारण वो सारा ब्रश का जो बाल है आपस में सट जाता है और आपको पृष्ठ तनाव वहाँ पे अनुभव होता है जल के द्वारा लगाया हुआ। वर्षा की बूंदे एवं पारे का कण गोलाकार होता है क्यों, ये भी पृष्ठ तनाव के कारण। लालटेन में जो बत्ती लगा होता है उसमें तेल जो होता है, देखिए टंकी से उसके ऊपर तरफ निकलते रहता है और उससे जलते रहता है लालटेन। तो ऐसा किसके कारण होता है, तो ये केशिकत्व के कारण होता है। इसके कारण केशिकत्व कहते हैं, इसको इंग्लिश में कैपिलैरिटी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे, कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं क्यों। क्योंकि इसमें भी कारण होता है पृष्ठ तनाव। अक्सर आप लोग बचपन में एक खेल देखते होंगे, एक पत्ता के पीछे में आप कपूर का छोटा सा टुकड़ा रख देते होंगे, उसको पानी पे जैसे ही आप रखते हैं तो पत्ता घूमने लगता था। तो किस वजह से हो रहा था, पृष्ठ तनाव उसका कारण था। बढ़ते हैं आगे, पानी कांच को भिगोता है किस वजह से। देखिए, पानी कांच को भिगोता है आसंजक बल के कारण। जब दो चीज अलग अलग, दो मैटर्स हों और वो दोनों आपस में सट रहे हों या कुछ कुछ ऐसा मतलब उनके बीच में जुड़ाव हो रहा हो, तो वो होता है आसंजक बल के कारण। और सेम चीज जब आपस में मिलता है, जैसे पानी का एक बूंद दूसरे पानी के बूंद से मिल रहा है तो